नरसिंहपुर में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के दौरान अजय सिंह राहुल भैया केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के खिलाफ उन्होंने बयान दिया और जो बयान दिया है वह तूल पकड़ता जा रहा है। तो नरसिंहपुर विधायक ने अजय सिंह को 5 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भिजवाया है। दरअसल नरसिंहपुर में यात्रा के दौरान यात्रा प्रभारी अजय सिंह ने कांग्रेस यात्रा के जोश में प्रहलाद पटेल पर कोयला मंत्री रहते हुए कोयला घोटालों में हेराफेरी करने का आरोप लगाया था, जबकि कोयला घोटाले के समय प्रहलाद पटेल मंत्री तो छोड़िए सांसद तक नहीं थे। इसको लेकर विधायक सिंह के द्वारा अपने भाई और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को कोयला घोटाले का आरोपी बताने को लेकर आरोपी सिद्ध करने या सार्वजनिक रूप से माफी मांगने या फिर 5 करोड़ रुपए की मानहानि अदा करने का नोटिस दिया गया है। तो राहुल सिंह के ऊपर आपने मानहानि किया है, आखिर ये जरूरत क्यों पड़ी आपको? राहुल सिंह जी ने कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व विधायक हैं, प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं। उन्होंने गैर जिम्मेदार निराधार एक आरोप आदरणीय प्रहलाद पटेल जी केंद्रीय मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी नरसिंहपुर के प्रत्याशी भी हैं। उन पर कोल स्कैम का एक घोटाला हुआ है, उसमें वे दोषी हैं ऐसा उन्होंने एक आरोप लगाया। और जबकि वह घोटाला 2005 उससे 2009 के बीच का है। वे 2003 तक मंत्री थे और 2004 से 2013 तक वो सांसद भी नहीं थे। और मैं ऐसा मानता हूं कि अजय राहुल सिंह बहुत गंभीर व्यक्ति, मुझे नहीं लगा गंभीर जिस प्रकार से पूछ के वो लगातार वहाँ भाषण कर रहे थे, जानकारी उनको बहुत कम थी। तो ऐसा मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। एक लीगल नोटिस दिया है, या तो वो सार्वजनिक माफ़ी मांगे या उन पर एक हम नरसिंहपुर जबलपुर उनकर मानहानि का उसका क्या लगता है क्या जो केंद्रीय मंत्री जो आएंगे विधानसभा प्रत्याशी बन गए हैं, इसलिए माहौल खराब करने के लिए या अपना कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं? कांग्रेस का जो इतिहास और चरित्र है हमेशा से भ्रष्टाचार का रहा है। कोयला घोटाला 1,86,000 करोड़ का, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, इसके अलावा कॉमनवेल्थ घोटाला, अपना जूते का सेना की जूता का घोटाला, ड्रेस का घोटाला, हथियारों के घोटालों की अगर बड़ी श्रृंखला कांग्रेस के इतिहास में रही है। और जहाँ तक राहुल सिंह जी के बारे में बताया, उन्होंने माँ के बारे में भी उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी उस पर भी उन्होंने एक घरेलू हिंसा का आरोप उन पर लगाया था। और भी अनेक प्रकार के घोटाले उस परिवार पर लगे हैं। और हम लोग व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाते, मगर उन्होंने जो यहाँ के व्यक्तिगत आरोप लगाने का प्रयास किया है उसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ। एक वो भी एक निराधार आरोप है, क्योंकि 4 बार वो सिवनी लोकसभा से चुनाव लड़े, उसमें नरसिंहपुर गोटेगांव विधानसभा भी उसमें आता है। उसके बाद उनको बालाघाट का चुनाव लड़ाया, फिर वो विधानसभा जाके ST हो गई, अभी मंडला में सिवनी लोकसभा खत्म हो गई 2008 में। और इसके बाद में फिर वो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़े, छिंदवाड़ा के बाद फिर उनको दमोह से चुनाव लड़ाया गया और अब नरसिंहपुर से उनको चुनाव लड़ा। जहाँ से पार्टी आदेश करती है वो वहाँ से चुनाव लड़ते। कभी उन्होंने पार्टी से न कोई मांग कभी नहीं की हमको इस स्थान से चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसा उन्होंने हमेशा से उनका काम रहा है। वो एक सामान्य से नगर अध्यक्ष, गोटेगांव नगर अध्यक्ष के रूप युवा मोर्चा में उनसे काम करते हुए वो राष्ट्रीय स्तर पर आज वो गए हैं। मैं ऐसा मानता हूँ नरसिंहपुर की जो माटी उसके रूप में उन्होंने पूरे देश में नरसिंहपुर का और भारतीय जनता पार्टी का नाम रोशन किया है अपने काम के माध्यम से। एक सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल हो रही है, आपके भाई आपको फर्क बता रहे हैं, तो भावुक पोस्ट मतलब जगह जगह इंटरव्यू में आप मंचों से भावुक हो जाते हैं, इसको लेकर अपने भाई को उन्होंने एक पत्र लिखा है अपने हाथ से और उन्होंने डाला है। राजनीति में ऐसा होता है कि भाई भाई लड़ते हैं, माँ बेटा लड़ते हैं, कई बार ऐसा होता, राजनीति के ऐसा हमने देखा है। उन्होंने अपने तरीके अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का